ये हमारी जिंदगी है दोस्तों, ये लेनी है आपने। यहाँ पे खज्जलमेंट हो जाती है दोस्तों, यहाँ टेक्नीशियन से गलती हो जाती है। यहाँ से आया दोस्तों, ये यहाँ से HM हिंदुस्तान मोटर और हनुमान मोटर चंडीगढ़ बुड़ैल। तो दोस्तों गाड़ी आई हमारे पास सुजुकी डिजायर। क्या प्रॉब्लम है सर? इसका चलते चलते स्टीयरिंग जो है बीच में फंस जाता है और जैसे काटने में होता है तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, तब जाके स्टीयरिंग से कटता है साइड उस मोड़ों पे। ओके स्टीयरिंग। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, और गाड़ी कितनी चली है जी? गाड़ी 50 से 55 हज़ार 50-55 हजार गाड़ी चली है। और मोस्ट कॉमनली दोस्तों ये जो स्टीयरिंग कॉलम EPS इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आप हुंडई की गाड़ियां ले लीजिए या फिर मारुति गाड़ी ले लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ फर्क आ रहा है। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास भी बहुत केसेज आ रहे हैं और काफी महंगा सिस्टम भी है दोस्तों ये। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जो हमें मिल जाता है डिस्पोज की हुई गाड़ियों का, कोई एक्सीडेंटल गाड़ियों का, तो यूज कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर को भी बचाना है। तो बन रहे वीडियो में देखें कि इस गाड़ी में भी वही प्रॉब्लम है और आपकी गाड़ी में भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली सब गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है और खर्चा भी बहुत हो रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे अड़चन हो रही है, यहाँ पे कुछ अड़ रहा है, तो चलते चलते तो बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग व्हील को टर्निंग करने के बाद छोड़ देते तो अपनी जगह पे खुद रेडियन ऑफ जायरेशन जो कहते हैं, जिसे हम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आ जाता है। तो ये इस केस में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जहाँ को आप गाड़ी कटिंग कर रहे हैं वहीं जा रही है गाड़ी? नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो इन चीजों को थोड़ा वापस ध्यान लाने के लिए जोर से धक्का मारना पड़ रहा है। वापिस लाने में धक्का लगाना पड़ा दोस्तों जोर से। तो क्या करेंगे इनके साथ अब हम, क्योंकि कॉस्टली है सिस्टम, फिर भी बचाएंगे जितना हो सकता है। और आने वाले इंजीनियर भाइयों जिनके पास भी डिग्री है सभी आ जाए मार्केट में। और सबसे पहले क्या करना, आपने कोई भी बैटरी का कनेक्शन प्लस हो या माइनस से खोल देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक काम होगा। अब इसमें सारा इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक काम होगा गाड़ी में, जो हम आपका शेयर करते रहेंगे। तो क्या क्या करना हमें, कैसे करना है, तो एक चीज़ आपके साथ बिल्कुल डीपली शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे इंजीनियर भाई कह रहे हैं कि जॉबे नहीं है। जॉबे कैसे नहीं है, क्यों नहीं है जॉबे? जॉबे ही जॉब है। ये देखो जॉब है, जॉब से सारी जॉब्स ही है। जब काम करेंगे तो जॉब ही है। और बैटरी की तार इसलिए खुलवाई दोस्तों, SRS सेकेंडरी रेजिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसके अंदर। तो ये कई बार क्या हो जाती है, एक्सप्लोज हो जाती है खुद और फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और टेक्नीशियन को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है इस केस में। तो तरीका बिल्कुल आसान है, जज्बा होना चाहिए करने का। ये देखिए SRS टेक्नोलॉजी, यहाँ लॉक होते हैं इस तरफ से और इस तरफ से, कई वीडियो में बताया मैंने। तो बड़े प्यार से आप टेक्निक से इसे खोलें। डर के आगे जीत है, डरना नहीं है आपने। लिफ्ट कीजिए इसको, येलो को। छोटे उठा दीजिए, हाथ नहीं दिखाइए, हमें भी दिखाइए इधर को, फुल ओवर भी देखना चाहते हैं। आराम से हॉर्न का नहीं लॉक होगा, इसको दबाओ, रुको इसको प्रेस कीजिए हल्का सा। हाँ ये ऊपर वाला प्रेस कीजिए। 1 मिनट, यहाँ भी दिखाइए फुल ओवर्स को, दबाइए ऊपर से, खींच दीजिए आराम से। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लॉक दिख रहा है, इसको दबाना, प्रेस करना है। ये जो या छोटी सी ये चीज़ है पीछे को आएगा। तो ये हमारी ज़िंदगी है दोस्तों, ये लेनी है आपने। जब आप गाड़ी लेंगे 20-30 हज़ार रुपये फालतू दीजिए, पर ये जरूर लेना है। स्टीयरिंग को लेफ्ट को पूरा टर्न कर लें, वहाँ जाके लॉक हो जाएगा। लॉक के बाद, क्योंकि की नहीं लगानी है आपने, टूट भी जाती है की, लॉक सब कुछ। ये टॉमी बार से आप इसको आराम से खोल सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, बच्चे कह रहे जॉब नहीं है। अभी एक CM साहब का वो देख रहा था मैं 9,000 वाली जॉब का। तो 9,000 वाली जॉब नहीं करनी है महीने की, एक दिन में 9,000 कमाना है, उस तरीके का बनना है आपको। रस्टिंग थोड़ा डाल दीजिए इसके अंदर। 5 मिनट हो गए दोस्तों। ठाकुर साहब निकालिए, जोर लगाइए, यस। तो बिल्कुल इजी निकल गया। ये आपका कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, इसका भी कनेक्शन छुड़वा लें आराम से। ये देखिए, तो यहाँ से रिबिन का कनेक्शन बड़े प्यार से निकाल देना है। ये मेन दोस्तों, इसी से एयर बैग कंट्रोल आपका, जो ऊपर क्रूज कंट्रोल के लिए भी यही लगा रहता है, और आपका हॉर्न और आपका यहाँ पे एयर बैग के लिए जो भी कनेक्शन आता है इसी से आता है। ये वो टेक्नोलॉजी।
हेडलाइट कॉम्बिनेशन स्विच कवर रिमूव करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी आज आपको, जो मेरे इंजीनियर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, कि कैसे सेट करना है, कैसे रिबन की सेटिंग होनी है, क्या चीज़ें होनी है। तो ये A to Z चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ भी नहीं दोस्तों, 4-5 बोल्ट लगे अंदर, बस 4-5 बोल्ट निकालिए और पूरा सिस्टम बाहर। क्योंकि जैसे हमारे युवा साथी होते हैं ना दोस्तों, युवा साथियों में क्या क्रेज है कि शाम को बोतल पीनी है, नशा करना है, तो उस क्रेज को हटाओ और इस तरफ को लगाओ। ये भी एक नशा है दोस्तों, नशा काम का। तो ये देखो दोस्तों, टुंडू मुंडू बार, टुंडू भी है मुंडू भी है। ये है दोस्तों वो, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ईपीएस। और ये जो ईपीएस टेक्नोलॉजी है, ये है की वाली गाड़ी है, और एक पुश स्टार्ट गाड़ी भी आती है, उसका भी अलग होता है। तो ये इस मोटर में प्रॉब्लम है दोस्तों। ये जो मोटर है, ये इसके बीच में क्या हो रहा है, अड़ रही है, स्ट्राइक हो रही है, और स्टीयरिंग को क्या कर रही है, फंसा रही है। तो ये दोस्तों रिपेयरेबल भी है, बट रिलायबल नहीं है, ये चलेगी नहीं दोस्तों ये, क्योंकि काफ़ी जल्दी खुल जाती है। तो ये हमारे पास डिस्पोज गाड़ी, जो नई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, इंश्योरेंस की गाड़ियाँ होती हैं, उनका पार्ट है, जो हमें मिलता है कुछ ऐसी जगहों से। आपके साथ मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ मिलता है और कब किस टाइम मिलेगा आपको। दोस्तों सर्कली प्लायर को प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे लॉक दिख रहा है, इसे प्यार से लिफ्ट करना है। लॉक को प्रेस करके प्यार से निकालना है दोस्तों बाहर। और दोस्तों पुश स्टार्ट और जो की वाली गाड़ी में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो इग्निशन स्विच लगा है, की लगी है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्लॉट होता है, लॉक, स्टीयरिंग लॉक का सिस्टम होता है, तो ये डिफरेंट रहता है। और ये दोस्तों टेक्नोलॉजी, इसे विद द हेल्प ऑफ चीज़ें खोला जा सकता है, क्योंकि ये तोड़ दिए जाते हैं नट। तो दोस्तों बोल्ट तोड़ दिए जाते हैं जब ये गाड़ी तैयार होती है, कोई चोर को खोल लेना ना ले। दोस्तों चोरों के आगे किसकी चली, देवते भी विवश है चोरों के आगे। अब खुल जाएगा हाथ से, अब हाथ से खोल दीजिए, थोड़ा फ्लास। मेन वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सारी गाड़ियां मैं ही करूँगा। मेरे इंजीनियर भाई अभी अपने फील्ड पे आएंगे सभी, और सिखा रहा हूँ, कि मैंने जहाँ काम सीखा तो हंसते थे, हमें बड़ा आया इंजीनियर ऐसा कहते थे। तो दिल में सारी बातें आज मैं निकाल रहा हूँ अपनी भड़ास। तो इंजीनियरों जागो, घर में बैठने के लिए डिग्रियाँ नहीं कर रखी आप लोगों ने। डिग्री करने के बाद बैंकिंग, डिग्री करने के बाद खेती बाड़ी, डिग्री करने के बाद ये चीज़ें नहीं, अपने प्रोफेशन में रहिए। ये यहाँ रखने दोस्तों, ये फटाफट अपनी अपनी शॉप पे करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे सारे, यहाँ नहीं रखने हमने कोई भी, जितनी जल्दी तैयार होंगे। ऐसे था ना? हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों कॉपी पेस्ट इंडिया बहुत फास्ट है कॉपी पेस्ट में, इधर से उधर करना। तो दोस्तों ये देखिए मार्का यहाँ से आया दोस्तों, ये यहाँ से HM हिंदुस्तान मोटर और हनुमान मोटर चंडीगढ़ बुड़ैल। ये आराम से टाइट कर ले इन्हें, प्रॉपर करना, स्पिनिंग पूरा फोर्स से करना है टाइट, लूज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो शिद्दत, दिल से काम करें, शिद्दत से काम करें, जल्दबाजी कोई नहीं। दिन में एक ही गाड़ी का काम करना, पर करेंगे शिद्दत से। तो दोस्तों स्विफ्ट 2023, 24 जो भी है स्विफ्ट, उसमें भी यही सिस्टम है, तो लग जाता है इधर उधर गाड़ियों में।
बिल्कुल ओके। ठीक थोड़ा है। आगे जाना। प्रॉपर कंपनी की फिटमेंट जहाँ पे था वहीं रखना है, कोई चेंजिंग और इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में। गाड़ी वैसे की वैसी कंपनी फिटेड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फिटेड रखेंगे हम। तो दोस्तों पुराना सिस्टम है, थोड़ा सा क्या है ये इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में फ़र्क है, बट जो हम लेके आए इसकी डायरेक्शन में फ़र्क है, ये मैच नहीं कर रहा है आपस में। तो क्या होता है, डरना नहीं है आपने इस केस में कि क्या है, हमने डायरेक्शन या आप देख सकते हैं, ये देखिए घूम सकती है डायरेक्शन है, ये देखिए कहाँ को चाहिए आपको डायरेक्शन, ये यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाना है डायरेक्शन को। कितना बेदर्द आदमी है, कैसे उठा रखा है, प्यार से उठाओ उसको, सीधा रखो जी। हो जाएगा पकड़ना। तो फाइनली गाइज फिट हो रहा है। वीडियो को स्किप ना करें, अभी जो मेन चीज़ सिखानी है हमें आपको वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चाहे आप गाड़ी के ओनर हैं, गाड़ी के ड्राइवर हैं, गाड़ी के टेक्नीशियन हैं, घर में बैठे इंजीनियर हैं, तो उनको भी सिखानी है चीज़ें कि कैसे फिटमेंट होनी है। फाइनल अपडेट तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है इसमें, छोटे छोटे काम रहते हैं जो आपको दिख रहे हैं। 4-5 नट बोल्टों का खेल है यहाँ पे, थोड़ा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, डरना नहीं होता है इसमें, क्योंकि लोग रॉकेट एयर फ्लाइट्स हेलीकॉप्टर के भी काम करते हैं, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो रोड पे चलते खड़ी होगी तो बांध के लाएंगे, जब हेलीकॉप्टर ऊपर बंद होगा तो क्या होगा। दोस्तों वायरिंग का हार्नेस आप देख रहे हैं, टोटली हार्नेस है, और इसके जो आपके ये जो कनेक्टर होते हैं इन्हें मेल कनेक्टर कहा जाता है, और दूसरे जहाँ पे एंटर करेंगे फीमेल, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इंजीनियर ने 100 बार आरएनडी करके बनाया कि गलत ना लगे, तो प्रॉपर अपनी जगह ही अपने स्लॉट पे ही जाएंगे। बस इंजीनियरों से आग्रह है कि एक बार गाड़ी पे काम करना तो उतर जाओ, मार्केट पे फील्ड पे तो उतर जाओ, हर चीज़ आपको आसान लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों स्टीयरिंग व्हील लगाने से पहले हम क्या करेंगे, टायरों को करेंगे अलाइन, सिमेट्री करेंगे पिछले के अकॉर्डिंग या फ्रंट पैरेलल करेंगे। उसके बाद सीखने वाली बात है, यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने इस चीज को जो रिविन है हमारा, रिविन को क्या करना है, देखिए इसकी रोटेशन कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ 0 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, 1 रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, फोर्थ रोटेशन और फिफ्थ रोटेशन एंड सिक्स्थ रोटेशन। सिक्स्थ के बाद भी थोड़ा सा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे रुक गया, लोड नहीं देना चाहता, यहाँ स्टॉप हो गया। तो आपने क्या करना है, 6.5 चक्कर लग गए दोस्तों इसके, तो 6.5 को आधा कर दो आप, 6.5 का आधा एक तरह से 3.25 नियर अबाउट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापिस चलेंगे, ये 1 रोटेशन, ये 2 रोटेशन, ये 3 रोटेशन, और टॉप पे लेके आना है। जितने रोटेशन इस तरफ को है उतने उस तरफ को रहेंगे। तो दोस्तों फिटमेंट कर दिए, अब देखना अपने व्हील के कितने रोटेशन होते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे टॉप से, 1 रोटेशन। तो दोस्तों तकरीबन हमारा 2 रोटेशन से कम है आपके राइट साइड को। फिर से वापस आ जाइए, व्हील सीधे हैं जी, हो गया सीधे। अब चलिए लेफ्ट को, 1, ये देखिए दोस्तों, जितना तकरीबन 2 से कम रोटेशन लेफ्ट को है, 2 से कम राइट को है। और हमारे जो रिबन के रोटेशन कितने हैं दोस्तों, 3 रोटेशन पूरे एक तरफ को है लेफ्ट को, और 3 ही राइट को है। इसका बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे खज्जलमेंट हो जाती है दोस्तों, यहाँ टेक्नीशियन से गलती हो जाती है और नुकसान हो जाता है। डरते टेक्नीशियन, तो डरना नहीं है, डर के आगे जीते, मोटो ड्यू पीना है। तो दोस्तों निकले हुए अभी ड्राइव पे 20 से 25 किलोमीटर चले हैं, और जो दोस्तों सांप का काटा रस्सी से डरता है, सर भी वैसे डर रहे हैं। तो तकरीबन हमने कहा कि चलाते रहिए, 100 किलोमीटर चला ले, या मैं बैठा हूँ आराम से, रात अपनी है, 2 बजे तक चलते रहेंगे। तो सर अब कैसा है, अब कैसा लग रहा है? अब सही हो रखा है, कोई ऐसा तो लग रहा है अड़चन, नहीं, तड़कन, अड़कन, सड़कन, कुछ भी नहीं, कुछ भी बढ़िया चल रहा है, स्मूथ हो गया एकदम, पहले से बहुत ज्यादा, मतलब क्लियर ही हो गया। फॉल्ट क्लियर है, क्योंकि सुबह हमने भी चलाई थी, तो जैसे ही कॉज ऑफ एक्सीडेंट होने वाली बात थी, व्हील को छोड़
नहीं पा रहे थे हम, खींच के रखना पड़ रहा था और टर्निंग पे खुद ही वापिस करना पड़ रहा था हमें। अब तो खुद ही जा रहा है। हाँ, खुद आएगा भी। तो दोस्तों बिल्कुल फाइनल, एक बार अब तकरीबन चला लेते 10-15 किलोमीटर और तसल्ली करवा लेता हूँ सर की, काफ़ी दूर से है ये गाड़ी। तो आपके साथ पूरा वीडियो हमने शेयर किया और फाइनली सुबह से आए हैं दोस्तों, रात होगी दोस्तों, इन्हें यहाँ पे जो पहुँचे रात होगी। बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं कई कि सुबह गाड़ी आई रात को गई, बाकी ये तो आप ही जानते हैं। हमने तो यहाँ के देख भी लिया, हम तो 7-8 महीने से इनको बोल रहे हैं कि कुछ कर दो क्योंकि 8-7 महीने से बहुत दिक्कत आएगी, चलाने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो अब जाके हमारा नंबर आज आया है और आज हम सुबह आ गए थे, तो सुबह से लगे रहे, अब शाम तक काम हुआ। दोस्तों टाइम तो नहीं लगता इसमें फिट करने में, थोड़ा सा हमारे डॉक्टर साहब एक ही है और अब बीमार बहुत है। तो बहुत दिक्कतें हो जाती है हमें भी। और कमेंट लिखने वाले दोस्तों ऐसे कमेंट लिखते हैं कि यहाँ दिल का होता है जी, यहाँ पे छल्ली कर देते हैं उन कमेंटों से, बिना बंदूक की गोली है, बिना त्रिकवाण। आपका दिल हो जाए। हाँ, यहाँ को जहाँ भी है छल्ली हो जाता हूँ। और क्या करें, जनता के आगे कुछ नहीं बोलता दोस्तों। जनता जनार्दन का जो आदेश है, जो कमेंट है, सुनने पड़ते हैं हमें। बट ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं कि छोटे से छोटा क्या से काम हो सके। और तकरीबन ये पार्ट जो है हमें 12,000 रुपये का मिला है, डिस्पोज गाड़ी का, बिल्कुल ब्रांड न्यू ओके था। और ये रिपेयरेबल भी होता है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा रिपेयर भी होता है, पर थोड़ा जल्दी खुल जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने मोस्ट कॉमनली बहुत गाड़ियों में ऐसे ही डाले हैं, डिस्पोज गाड़ियों के मंगवा के, और प्रॉपर पैसा बच जाता है। क्योंकि खुद ही आपने गाड़ी चेक करवाई होगी, खुद बताएंगे कि कितना का खर्चा आता है इसमें। मेरे को वही बताया था, जहाँ भी दिखाया वहाँ यही बोला कि 50 से 60 हज़ार। तो ये खर्चा आ जाता है दोस्तों, इसमें आ जाता है। बाकी थोड़ा सा रहता है हमारा सिस्टम। और बिल्कुल ओके कर दिए गाड़ी, अब वापिस जा रही है। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान, बट है दोस्तों पुराना, पर है जेन्युइन। बिल्कुल।